तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं रहता हूँ यूके में। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस ब्लॉग में, जहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक डिलीवरी बॉय यूके में क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है और क्या क्या उसको दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले हम कराएंगे फ्यूल अप, पर उससे पहले जो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, टेस्को, जो अभी देखिएगा टेस्को, ये यहाँ का एक सुपर मार्केट है जो कि बहुत बड़ी है। इसमें मोस्टली सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि जो ग्रोसरी हो गई और भी जो घर की आइटम्स हो गई, और इसके अंदर एक कैफ़े भी बना है। बट उससे पहले अब मेरे को करवाना है फ्यूल अप, और अभी आप लोगों को फ्यूल स्टेशन पे लेके चलते हैं। तो मैं आ गया था फ्यूल स्टेशन, और सबसे पहले इसका ढक्कन खोल के इसको मैं रख दूंगा साइड में। अब मेरे को करना है कैशियर पे करना है, तो फिर मैं कैशियर का दबा के बटन, अब नोजल मेरी रेडी है फ्यूल अप के लिए, और मैं डलवाता हूँ E5। चल जा पंपी न्यूज। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़िया है ना, मतलब कि लोग अपना आप यहाँ पे फ्यूल डालते हैं। इसका रीजन भी बताऊंगा मैं क्यों डलवाते हैं। और अभी देखो ऊपर मीटर चल रहा है, जितना डालना है डाल लो, और मैं ऊपर ध्यान दूंगा। तो मैंने स्कूटी में तेल डलवाया 7 पाउंड का, और अब मैं पे करूंगा वहाँ पे कैशियर के पास। 7 पाउंड में से मेरे पास थे, मतलब 10 पाउंड थे, 7 पाउंड का तेल डलवा लिया, 3 पाउंड बच गए। और अब मेरे पास ऑर्डर आ रखा है मैकडोनल्ड से, जो कि नेदरलैंड वाला है। वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, वो वाला मैकडोनल्ड्स ना, क्योंकि उसमें क्या दिक्कत है, नहीं क्या दिक्कत नहीं है, उसमें क्या अच्छाई है कि वो ना पहाड़ों साइड बना हुआ है, और वहाँ का एरिया बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं पहुँच चुका हूँ मैकडोनल्ड्स, मेरे पास ही था, कोई ज़्यादा दूर नहीं था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं मैकडोनल्ड्स के पास, जिसकी गाड़ियों में वो होते हैं ना चार्जिंग वाली गाड़ियाँ, वो अपना चार्ज कर सकते हैं गाड़ी। और अभी हम जाते हैं, ये बिन पड़े हैं तो ये रास्ता बंद कर रखे, इस साइड से चल जाते हैं। अभी मैंने मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर उठा लिया है, और ये बैग में क्यों लेके जा रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं। क्या चक्कर है ना कि ना इसमें ना ड्रिंक पलट जाती है। तो फिर मेरे भाई ने मेरे को स्कीम बताई थी कि इस बैग को उठा के ले जाकर स्कूटी पे रख लेकर, या फिर नीचे रख के आराम से उठा लेकर, तो फिर तेरे को ये ड्रिंक नहीं गिरेगी। क्योंकि क्या है ना कि बैग रहता है खाली, और इनकी ड्रिंक एक साइड कम वजन होने की वजह से ना पलट जाती है। तो अब मैं इस बैग को आराम से पहले एक बार चेक करूंगा कि ड्रिंक पलटी तो नहीं है, और फिर टंगाऊंगा अपने ऊपर। ये देख के क्या लग रहा है कि बारिश आ रही है ना, है ना, है ना। बट देखो अभी अभी जस्ट अभी रुकी है बस बारिश। अभी जब मैं वहां से ऑर्डर लेके निकला ना, उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए रुका, और यहाँ पे बारिश रुक गई। अगला ऑर्डर लेने चलते हैं यार। यहाँ पे तो मौसम ऐसे ही चलता रहता है उल्टा सीधा। मैं बस अपनी लोकेशन की तरफ जा ही रहा था। एक बार ये पेड़ चेक करो, कितने सुंदर लग रहे हैं, इनका कलर ही चेंज हो गया है, येलो और ग्रीन का टेक्सचर आ रखा है पूरा, बढ़िया वाला। बल्कि ऐसे अगर मेरे पास गोप्रो होता था तो मैं बीच में, रोड के बीच में चलता हुआ दिखाता ना, तो एक अलग ही दिखता, जैसे फिल्मों में देखते ना, बिल्कुल भाई वही है, एकदम सेम टू सेम। मुझे नहीं पता लोग किस हिसाब से क्यों इंडिया को ऐसे कहते हैं कि इंडिया में नेटवर्क अच्छा नहीं है। मानना कुछ जगह पे अच्छा नहीं होगा, पर जितना बेकार नेटवर्क यहाँ पे है ना, मुझे नहीं लगता इतना बेकार कहीं होगा। मैं अभी इसको 3 से 4 बार एयरप्लेन मोड पे ऑफ करके ऑन कर चुका हूँ मैं, और मेरे को ये अब भी जीरो नेटवर्क ही दिखा रहा है, बल्कि नो सर्विस। बल्कि हम लंदन यूके जैसे शहर में रह के अगर हमें ये सर्विस मिल रही है, तो भाई इंडिया तो बहुत बेटर है। और ये मेरे साथ नहीं, हर दिल्ली ड्राइवर के साथ होता हूँ मोस्टली। और ये हम एक दिक्कत फेस करते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी नेटवर्क से लेके। कई बार तो गूगल मैप भी नहीं शो करने में आता है ये। मैं जस्ट अभी एक लड़की से वाईफाई लेके हटा था, जो यहाँ से जा रही थी रास्ते से। तो उसके बाद मैंने कस्टमर को कॉल किया, वो नीचे, फिर उसका वाईफाई लिया। अब मुझे नहीं पता, अभी मैं नेक्स्ट ऑर्डर को देने जा रहा हूँ, मैं फिर उसका वाईफाई लूँगा मैं। भाई यहाँ पे पता नहीं, मुझे नहीं पता, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू है। मतलब कि यहाँ पे जो भी सिम ले लो ना, वहाँ पे नेटवर्क का इशू आता ही आता है। अभी तो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे नेटवर्क आते नहीं, हम वाईफाई यूज़ करते हैं, सीरियसली। ये है बाहर के देश। तो मैं आ चुका हूँ अपनी फेवरेट जगह, जहाँ पे मैं अक्सर बैठ के खाना खाता हूँ। सोचा थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। और ये मेरी फेवरेट ड्रिंक, ये 3 रोटियाँ। बाल बड़े हो गए, कल बाल कटवाते हैं, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन हमारा आने वाला है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं स्मार्ट बन के जाऊँ। तुम्हारा भाई वैसे भी स्मार्ट ही है। अब अंकुश बोल लेगा कि तेरा शक अब तक गया ही नहीं क्या। मेरा बड़ा प्यार दोस्त है, बड़ी याद आती है उसकी। अब भी है, जिंदा है मेरा, मतलब कि एक अमन भी है, रजत भी है,
और भी एक सर्वेश है महाराज बैठा है बाहर, कल उसको मैसेज किया था अब तक रिप्लाई नहीं करा। अब स्टार हो गया ना, रॉक स्टार, इसलिए। बस अभी खाते हैं। और रही बात उसकी, आसमान देखो भाई साहब कितना प्यारा रहा है। ये देखो, अभी क्या है ना कि नेटवर्क इशू जो आया था, बट वो क्या हुआ कि मैं थोड़ी सी वहाँ से निकला ना जब मैं, तो वहाँ से नेटवर्क इशू ठीक हो गया था। कितनी प्यारी धूप आ रही है ना, इतना अच्छा, क्या मतलब कि इतनी अच्छी वो आ रही है, लाइटिंग आ रही है। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे नेटवर्क इशू मेरे ठीक हो गया था, तो मेरे को आगे दिक्कत नहीं आई। बट पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो पहले खाना खाते हैं और फिर अपना काम पे चलते हैं। अभी ना तुम्हारे लिए बाहर एक सरप्राइज़ खड़ा है। ये देखो, ये लैंड रोवर है, पुराना मॉडल है काफ़ी। और भाई ऊंची देखो कितनी उठा रखी है गाड़ी। जैसे वो GTA में नहीं होता, ऊपर से नीचे मतलब कि गाड़ियों के ऊपर से जाते रहते थे। सस्पेंशन चेक करो, एक बार इसकी सस्पेंशन चेक करो। दूसरी साइड से दिखाता हूँ। बहुत बहुत ऊंची और बड़ी लग रही है। अच्छा बंदा बैठी है इसके अंदर। चलो अपना ऑर्डर देने चलते हैं। अभी ना मेरे पास जो ऑर्डर आया था ना, मैकडोनल्ड से आया था, जो कि देख सकते हो आप लोग। और इसमें देखो इन्फॉर्मेशन देता हूँ एक आज, कि यहाँ पे जो पार्किंग की जगह ना, यहाँ पे आप 90 मिनट से ऊपर खड़ा नहीं कर सकते, मतलब कि व्हीकल्स को पार्क नहीं कर सकते। और अगर आप लोग ने ऐसा करा तो आपको 100 पाउंड की पेनल्टी आ सकती है आपके घर पे लेटर। मेरे को एक बार आई थी, मैकडोनल्ड से आई थी, इस वाले नहीं, दूसरे कहीं और मैकडोनल्ड से आई थी। अराउंड 35 पाउंड की थी शायद, हाँ नहीं 70 पाउंड की थी। अगर हम उसको 14 डेज के अंदर पे करते तो 35 पाउंड की हो जाती। क्या करता, मैंने डिसेबल वाली पार्किंग में, उनका कहना था कि डिसेबल वाली पार्किंग में मैंने खड़ी करी है। बट जो फोटो आई थी ना, फोटो क्लिक होके आती है उसमें, पर डिसेबल में नहीं खड़ी थी। मेरे ख्याल से उन्होंने इसलिए चलान भेजा था क्योंकि मैंने वहाँ पे खड़े होके खाना खाया था पार्किंग में, इस वजह से शायद से। ये देखो, ये है एक रेड बुल, और इसको देने जाना है मुझे 3 माइल, और मुझे इसके मिले 7.91 पाउंड। सीरियसली। चलो बढ़िया है यार। भी उस साइड में एक ऑर्डर देने आया था, तो मैं घर वहीं पे अपनी लोकेशन पे जा रहा था। तो देखो मेरे को क्या दिखा, फ्री लाइब्रेरी, बल्कि स्ट्रीट में, और ये इसमें बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई है। तो मेरे को यूनिक चीज़ दिखी, मैं सोचा दिखाना बनता है आप लोगों को। अभी टाइम हो रहा है रात के अराउंड 9-11, और ये देखो सारे राइडर ऐसे ही खड़े हैं। उनमें से एक मैं भी खड़ा हूँ, एक एक खड़ा है, 3 वहाँ खड़े हैं, और उस साइड में भी कुछ खड़े हैं बट दिख नहीं रहे। अभी क्या ना, थोड़ा सा काम डाउन हो गया थोड़ा सा 9 बजे के बाद। बट मेरे पास एक ऑर्डर आया था 12 पाउंड का, बट मैंने उठाया नहीं क्योंकि वो बहुत दूर देना था, और रात को इतना दूर देना सही नहीं है। बट हमारी किस्मत अच्छी है, हमारे पास एक ऑर्डर आ चुका है, और अभी हम उसको देने जा रहे हैं। पहले तो पिकअप करेंगे फिर डिलीवर करेंगे। टाइम हो रहा है अराउंड 9:47 का। जस्ट अभी मैं एक कस्टमर को कॉल करके हटा था, वो कह तो रहा था अभी आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में। तकरीबन मेरे को 5 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, बट अभी तक तो मेरे को कोई आता हुआ दिखा नहीं। तो फिर ऐसे हमारा ये कुछ तो पहली काम स्लो चल रहा है, और कुछ ही कस्टमर लेट आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर जो तुम्हारा ऑर्डर आ चुका है तो फिर आ जाओ ना, मानना बिल्डिंग बड़ी है, पर वैसे भी लिफ्ट तो है ही है। पता नहीं क्या चक्कर है यार। अब बताओ, हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, हमें हमें कौन पे करेगा एक्स्ट्रा। अभी टाइम हो रहा है 11 हो चुके हैं, 11:11। और पीछे जो मेरे होटल देख रहे हो, यहाँ से मेरे को जो ऑर्डर मिला है तकरीबन 14 मिनट बाद मिला है, और कोई ज़्यादा बड़ा ऑर्डर भी नहीं था। बट चलो, वो ना बंदा अच्छा था, बंदा अच्छे से बिहेव कर रहा था, पाकिस्तान का था, यंग ही था मेरे जैसे। तो फिर मैं बैठ गया, और वैसे भी रात का टाइम है यार, ये मैं लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद मेरे को एक और पिक करना है, और बस वो दोनों डिलीवर करके बस मैं घर जाऊँगा। तो जोन सा भी आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और अभी अगला ऑर्डर पिक करने चलते हैं। आज शायद से पूरे दिन में मैंने एक बात नहीं बोली कि आज मेरा बर्थडे है। चलो अब बोल दी। अपने बर्थडे में सिर्फ एक चीज़ मांगना चाहता हूँ कि कस्टमर टाइम पे आ जाए, और टाइम हमारा ना ख़राब करे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। इसलिए मेरे को रात को ना
रात का जो काम होता है ना, इसलिए होता है कि लोग आलसी हो जाते हैं और ऑर्डर करते हैं, बट वो टाइम पे नहीं आते। लास्ट ऑर्डर बचा है, इसको देने चलते हैं फिर सीधा घर। तो लास्ट ऑर्डर कंप्लीट करके मैं आ चुका था घर पे और ऐसे गया आज मेरा दिन, जो कि था बर्थडे, काम पे निकल गया। घर पे अगर मैं आता केक काटने के लिए तो फिर मेरा 1 घंटा ख़राब हो जाता है, और क्योंकि मेरे को 23 अक्टूबर को एक बहुत ज़रूरी काम है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो उस दिन मेरे लिए और मेरे को काम से ऑफ लेना पड़ता, तो इसलिए मैं आज घर पे नहीं आया, क्योंकि फिर इनकम का बहुत इफेक्ट कर इफेक्ट पड़ता। पिछले कुछ दिनों से वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ दिक्कत आई जिस वजह से काम ढंग से नहीं कर पाता। बट मेन मोटिव कहने का ये है कि आज जो दिन है, 297 सब्सक्राइबर है मेरे, और नेक्स्ट अक्टूबर 21 अक्टूबर को मुझे नहीं पता कि मैं कितनी ग्रोथ कर पाऊंगा। सीरियसली ये बात मैं सीरियस होकर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितनी ग्रोथ कर पाऊंगा, या बट ये कह सकता हूँ मैं कि आने वाला अगला बर्थडे तक मैं बहुत कुछ चेंज कर दूंगा। मतलब मैं क्या, ऊपर वाला साथ देगा तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, यूट्यूब ग्रोथ करेगा। और बस अभी ज़्यादा कहने जा रहा कि मैं आंसू ना निकल जाए इमोशनल होके। बाकी हम 23 अक्टूबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जो कि मेरे लाइफ का एक फर्स्ट चेंजिंग दिन, फर्स्ट अचीवमेंट है यहाँ की, यूके की, और चेंजिंग लाइफ का एक चेंज डे भी है बहुत बड़ा। और तो मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में, अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड।